ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 नवंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देही अभिमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देही अभिमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। आज का प्रश्न, बाप के पास 2 प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं, वे कौन से? बाप के पास 2 प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं, वे कौन से? उत्तर, एक बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करते हैं। हर कदम पर बाप की राय लेते हैं। एक बच्चे हैं जो बाप से पूरा वर्षा, माना वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करते हैं। बाप से वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करते हैं। हर कदम पर बाप की राय लेते हैं। दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को फारकती देने का पुरुषार्थ करते हैं। दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को फारकती देने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई है जो दुख से छूटने के लिए बाप को बहुत बहुत याद करते हैं। कोई है जो दुख से छूटने के लिए बाप को बहुत बहुत याद करते हैं। कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं। कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं। ये भी वंडर है ना। तो एक बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करते हैं। हर कदम पर बाप की राय लेते हैं। दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को फारकती देने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई है जो दुख से छूटने के लिए बाप को बहुत बहुत याद करते हैं। कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं। यह भी वंडर है ना। आज का गीत है, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। बच्चों ने गीत तो बहुत बार सुना है। नए बच्चे फिर नए सिर सुनते होंगे, जबकि बाप आते हैं तो आकर अपना परिचय देते हैं। बच्चों को परिचय मिला हुआ है। जानते हैं अभी हम बेहद के माता पिता की संतान बने हैं। जरूर मनुष्य सृष्टि का रचयिता माता पिता होगा, परंतु माया ने मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल डेड कर दी है। इतनी साधारण बात बुद्धि में नहीं बैठती। कहते तो सभी हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया है, तो जरूर माता पिता होंगे। भक्ति मार्ग में याद भी करते हैं। हर धर्म वाले गॉड फादर को जरूर याद करते हैं। भक्त खुद तो भगवान हो नहीं सकते। भक्त भगवान की बंदगी करते हैं, माना साधना करते हैं। अब गॉड फादर तो जरूर सबका एक ही होगा, अर्थात सभी आत्माओं का फादर एक है। सभी जिस्मों का फादर एक हो नहीं सकता। वे तो अनेक फादर हैं। वे जिस्मानी फादर होते हुए भी
हे ईश्वर कहकर याद करते। बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य बेसमझ हैं जो बाप का परिचय ही भूल जाते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग का रचयिता जरूर एक ही बाप है। अभी कलयुग है, जरूर कलयुग का विनाश होगा। प्राय लोप अक्षर तो हर बात में आता है, तो बच्चे जानते हैं सत्युग अभी प्राय लोप है। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है, सत्युग में उन्हों को ये पता होगा कि ये सत्युग प्राय लोप हो जाएगा, फिर त्रेता होगा? नहीं, वहां तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं। ये बातें किसकी भी बुद्धि में नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हमारा पारलौकिक बाप कौन है, ये तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु जानते नहीं, तो कहना भी ना कहने के बराबर हो जाता है। बाप को भूल गए हैं इसलिए आर्फन बन पड़े हैं। बाप हर बात समझाते हैं, हर बात समझाते हैं। श्रीमत पर कदम कदम चलो, नहीं तो कोई समय माया बड़ा धोखा देगी। माया है ही धोखेबाज। माया से लिबरेट करना ये बाप का ही काम है। रावण तो है ही दुख देने वाला, बाप है सुख देने वाला। मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। वे तो समझते हैं दुख सुख भगवान ही देते हैं। तो बाप समझाते हैं, मनुष्य दुखी बनने के लिए शादियों में कितना खर्चा करते हैं। दुखी बनने के लिए मनुष्य दुखी बनने के लिए शादियों में कितना खर्चा करते हैं। जो पवित्र पौधे हैं उनको अपवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है। अब यह भी तुम समझ सकते हो, दुनिया नहीं समझती। ये विषय सागर में डूबने लिए कितनी सेरेमनी करते हैं। उन्हों को यह पता ही नहीं है कि सतयुग में यह विष होता ही नहीं, वह है ही क्षीर सागर। इसको विषय सागर कहा जाता है और वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। भल त्रेता में 2 कला कम हो जाती है तो भी उनको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। वहां विकार हो नहीं सकते, क्योंकि रावण का राज्य द्वापर से ही शुरू होता है। आधा आधा है ना, ज्ञान सागर और अज्ञान सागर। अज्ञान का भी सागर है ना। मनुष्य कितने अज्ञानी हैं, बाप को भी नहीं जानते, सिर्फ कहते रहते हैं कि ये करने से भगवान मिलेगा। मिलता कुछ भी नहीं। माथा मारते मारते दुखी निधन के बन जाते हैं, तब ही फिर मैं धनी आता हूं। धनी बिगर माया अजगर ने सबको खा लिया है। बाप समझाते हैं माया बड़ी दुष्टर है। क्या है? दुष्टर है। बहुतों को धोखा मिलता है। कोई को काम की चमाट, कोई को मोह की चमाट लग जाती है। देह अभिमान में आने से ही चमाट लगती है। मेहनत है ही देही अभिमानी बनने में। इसीलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, सावधान मन मना भव। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया थप्पड़ लगा देगी। इसीलिए निरंतर याद करने का अभ्यास करो, नहीं तो माया उल्टा कर्तव्य करा देगी। रोंग राइट की बुद्धि तो मिली ही है। कहां भी मूंझो तो बाप से पूछो। तार में, चिट्ठी में अथवा फोन पर पूछ सकते हो। कहीं भी मूंझ जाओ तो तार देकर भेजो, मना चिट्ठी लिखकर भेजो, फोन से पूछ लो। कहीं भी मूंझो तो पूछ सकते हो। फोन सवेरे सवेरे झट मिल सकता है। अब सोचो उस समय तो इतना नहीं होता था, तो कहते सवेरे सवेरे अगर बच्चे फोन करेंगे ना तो जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि उस समय सिवाय तुम्हारे बाकी सब सोए रहते हैं। तो फोन पर तुम पूछ सकते हो।
दिन प्रतिदिन फोन आदि की आवाज भी सुधारते रहते हैं। अभी तो बहुत सुधर गई है, ये उस समय की बात है। परंतु गवर्नमेंट है गरीब, तो खर्चा भी ऐसे ही करती है। तो इस समय तो सब जर्जरीभूत अवस्था वाले तमो प्रधान है। फिर भी खास भारतवासियों को रजो तमोगुनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही सबसे ज्यादा सतो प्रधान थे। दूसरे धर्म वालों ने तो ना तो इतना सुख देखा है और ना दुख देखना है। वे अभी सुखी हैं, तब तो इतना अनाज आदि बेचते रहते हैं। उन्हों की बुद्धि रजो प्रधान है और विनाश के लिए कितनी इन्वेंशन करते हैं, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं पड़ता है। इसीलिए उन्हों को बहुत चित्र आदि भेजने पड़े, तो उन्हों को भी पता पड़ेगा। आखिरी में समझेंगे ये चीज तो बड़ी अच्छी है। तो इन पर लिखा हुआ है गॉड फादरली गिफ्ट। तो जब आफत का समय होगा तो आवाज निकलेगा, फिर समझेंगे कि बरोबर यह हमको मिला था। समझा? तो इन चित्रों से ना बहुत काम निकलेगा। तो बाप को बेचारे जानते ही नहीं, और सुखदाता तो वह एक ही बाप है, तो सब उनको याद करते हैं। तो चित्रों से अच्छी रीति समझ सकते हैं। तो अभी देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं, और फिर तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो ये चित्र विलायत में भी बहुत सर्विस करेंगे। और बच्चों को इन चित्रों का कितना कदर रखना चाहिए, पर इतना कदर नहीं है। खर्चा तो वो नहीं है। राजधानी स्थापन करने में उस गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा और लाखों मरे। अब यहाँ तो मरने की तो बात ही नहीं है ना। और श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना है, तभी श्रेष्ठ पद पा सकेंगे। आपको तो चित्र ही बनवाने हैं। तो ऐसे राजधानी स्थापन करने में किसी को मारना थोड़ा है। उनके तो करोड़ों रुपया खर्चा होता है, तुम्हारा तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो यहाँ तो मरने की तो बात ही नहीं है। श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना है, तभी श्रेष्ठ पद पा सकेंगे, नहीं तो पीछे सजा खाने समय बहुत पछताएंगे। अब ये बाप भी है तो धर्मराज भी है। और पति दुनिया में आकर बच्चों को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य देता हूं। अगर फिर कोई विनाशकारी कर्तव्य किया तो पूरी सजा खाएंगे। तो ऐसे नहीं जो होगा वह देखा जाएगा। दूसरे जन्म का कौन बैठ विचार करे। तो मनुष्य दान पुण्य भी तो दूसरे जन्म के लिए करते हैं। तो तुम अभी जो करते हो वह 21 जन्मों के लिए, तो वह जो कुछ करते हैं अल्पकाल के लिए। तो एवजा फिर भी नरक में ही मिलेगा, और तुमको तो स्वर्ग में एवजा मिलना है। रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो। हर बात में श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार है। हर बात में बाप कहते तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर बड़े आराम से ले जाता हूं। अब जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे उन्हें नैनों पर बिठा के बड़े आराम से ले जाता हूं, कोई तकलीफ नहीं होगी उन्हें, क्योंकि तुमने बहुत दुख उठाए हैं। अब कहता हूं तुम मुझे याद करो। तुम नंगे आए थे, ये पाठ बजाया, अब फिर वापस जाना है, तो ये तुम्हारा अविनाशी पाठ है। तो इन बातों को कोई भी साइंस घमंडी समझ ही नहीं सकते। तो आत्मा इतना छोटा स्टार है, उनमें अविनाशी पाठ सदैव के लिए भरा हुआ है, तो ये कभी समाप्त तो नहीं होता। तो बाप भी कहते हैं मैं भी तो क्रिएटर और एक्टर हूँ। तो मैं कल्प कल्प आता हूँ पाठ बजाने। अब कहते हैं परमात्मा मन बुद्धि सहित चैतन्य है, नॉलेजफुल, लेकिन क्या चीज है ये कोई नहीं जानते। और जैसे तुम आत्मा स्टार मिसल हो, मैं भी स्टार हूं। और भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते क्योंकि दुखी है, तो मैं आकर तुम बच्चों को अपने साथ ले जाता हूं। मैं भी पंडा हूं, और मैं परमात्मा तुम आत्माओं को ले जाता हूं। और आत्मा मच्छर से भी छोटी है। मच्छर होता है मच्छर, उससे भी छोटी है। अब ये समझ भी तुम बच्चों को भी मिलती है। मच्छरों सदृश्य जाते हैं, कहीं कहते मच्छर है आत्मा। मच्छरों सदृश्य, जैसे झुंड का झुंड होता है ना, झुंड तो देखा है आपने सबने। तो आत्मा मच्छर से भी छोटी है। अब ये समझ भी तुम बच्चों को भी मिलती है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं।
बाप कहते तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास ही रखता हूं, यह किसको नहीं देता हूं। ये भक्ति मार्ग में मेरी काम में आती है। तो बाप कहते मैं तुमको पावन पूज्य बनाता हूं और माया पतित पुजारी बनाती है। और समझाते तो बहुत है, परंतु कोई बुद्धिवान नहीं समझे। अब बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु कोई बुद्धिवान समझे। ये जो टेप मशीन है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। बच्चों को मुरली तो जरूर सुननी है, बहुत सिकिलद है बच्चे। और बाबा को बांधेली गोपिकाओं पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा की मुरली सुनकर बहुत खुश होंगे। बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा को तो रात दिन गांव की गोपिकाओं का ख्याल रहता है, नींद भी फिर जाती है। क्या युक्ति रचे, कैसे बच्चे दुख से छूटे। कोई तो फिर दुख में फंसने के लिए भी तैयारी करते हैं, कोई तो पुरुषार्थ करते हैं वर्षा लेने का, तो कोई फिर फारकती देने का भी पुरुषार्थ करते हैं। और दुनिया तो आजकल बहुत खराब है। कोई बच्चे तो बाप को मारने में भी देरी नहीं करते। और बेहद का बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मैं बच्चों को इतना धन दूंगा जो ये कभी दुखी नहीं होंगे। तो बच्चों को भी इतना रहम दिल बनना चाहिए कि सबको सुख का रास्ता बताए। आजकल तो सभी दुख देते हैं, बाकी टीचर कभी दुख का रास्ता नहीं बताएंगे। वे पढ़ाते हैं, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है और पढ़ाई से शरीर निर्वाह करने लायक बनते हैं। और माँ बाप से बल वर्षा मिलता है, परंतु वे क्या काम का। जितना जास्ती धन उतना पाप बहुत करते हैं। नहीं तो तीर्थ यात्रा करने बड़ी नम्रता से जाते हैं, परंतु कोई कोई तो तीर्थ यात्रा पर भी शराब ले जाते हैं, फिर छिपा कर पीते हैं। बाबा का देखा हुआ है, शराब बिगड़ रह नहीं सकते, बात मत पूछो। तीर्थ यात्रा पर गए हैं, छिपा कर ले जाते हैं। लड़ाई में जाने वाले भी शराब खूब पीते हैं। लड़ाई वालों को भी अपनी जान का ख्याल नहीं रहता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा शरीर लेगी। तुम बच्चों को भी अभी ज्ञान मिलता है, ये छीछी शरीर छोड़ना है। उन्हों को कोई ज्ञान नहीं, परंतु आदत पड़ी हुई है मरना और मारना। अब यहां तो हम आप ही बैठे बैठे बाबा के पास जाना चाहते हैं। ये पुरानी खाल है ना, जैसे सर्प भी तो पुरानी खाल छोड़ देते हैं और ठंडी में सूख जाती तो उतार देते हैं। तो तुम्हारी है तो बहुत अच्छी पुरानी खाल है, पाठ बजाते अब इनको छोड़ना है, बाबा के पास जाना है। और बाबा ने युक्ति तो बताई है ना, मन मना भाव। तो मुझे याद करो बस। ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे, ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे, ठीक नहीं। अब सन्यासियों का भी ऐसे होता है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि वह समझते आत्मा को ब्रह्म में लीन होना है, तो योग लगा कर बैठते हैं, परंतु जा नहीं सकते। अब जैसे काशी कलवट खाते हैं तो वे जीव घात हो जाता है। अब ये सन्यासी भी बैठे बैठे ऐसे जाते हैं। बाबा का देखा हुआ है, वह हुआ हठ योग सन्यास। और बाप समझाते हैं तुमको 84 जन्म कैसे मिलते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। कोई बिरला ही श्रीमत पर चलता है। देह अभिमान आने से फिर बाप को भी हम अपनी मत देने लग पड़ते हैं। न देह अभिमान आता है कि बाबा को ही अपनी मत देने लग पड़ते हैं। बाप समझाते देही अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूं, बाबा आप ज्ञान के सागर हो। तो बाबा के पास ज्ञान है कि हम बच्चों के पास? तो बाबा को थोड़ा अपनी मत देनी है, बाबा ने देनी है हम बच्चों को। तो जिसने ये बात समझ ली वो कभी भी ऐसे बाबा से थोड़ा अपने को बड़ा समझे। नहीं नहीं, मेरे को बहुत अच्छी बुद्धि है, मेरे पास बहुत अच्छा एक सुझाव आया है, मैं आत्मा हूं, बाबा आप ज्ञान के सागर हो, बस बाबा आपकी राय पर ही चलूंगा। कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए,
भूले तो होती रहती है, फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। कहाँ भी जाओ बाबा को याद करते रहो। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, कर्म भोग भी तो चुकतू करना होता है ना। पिछाड़ी तक ये कर्म भोग छोड़ेगा नहीं। कहीं सोचते मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, पिछाड़ी तक नहीं छोड़ना इसने। मैंने बताया ना, पिछाड़ी तक ये कर्म भोग नहीं छोड़े। हाँ, अपनी अवस्था ऐसी बनाओ कि ये कर्म भोग तुम पर हावी ना हो जाए, वो नहीं बनाते। हमारी बुद्धि कर्म भोग में ही अटकी रहती है। कर्म योग कहाँ से होगा? उसी कर्म भोग का चक्कर काटते रहते हैं सुबह से लेकर रात। आए आए, तो ये कर्म भोग तो चलता ही रहेगा भाई, पिछाड़ी तक ये कर्म भोग छोड़ेगा नहीं। श्रीमत पर चलने से ही पारस बुद्धि बनना है। श्रीमत तो मिल रही है ना, तो पारस बुद्धि बनना है, और साथ में धर्मराज भी है, तो रिस्पॉन्सिबल वह हो गया। बाप बैठा है, तुम क्यों अपने पर बोझा रखते हो? क्यों रखते हो अपने बोझा? बाबा बैठा है, सब कुछ उनसे राय मशवरा करो और बस फिर वो ऐसा जैसा कहें वैसे करते रहो। भैया क्या मस्त जीवन होता है। जो निर्णय खुद करने पड़ते हैं तो उसमें बड़ी डिफिकल्टी है। जो उन्होंने करके देने हैं कितना साधारण था, कितना आसान है, बस चलना ही तो है। उसमें बस ये दे अभिमान छोड़ो भैया, मैं कि मेरे में बड़ी बुद्धि है, ये छोड़ के बैठ जाओ और फिर वो जैसा कहें वैसा उस चीज़ों के प्रति संकल्प चलाओ, आगे बढ़ो। ये नहीं बाबा कोई कार्य दे और आपको बाबा अब क्या। श्रीमत का क्या मतलब होता है? चाहे आप पूछते हो, किसी बातों पे पूछते हो ना, किसके साथ कैसा व्यवहार में क्या करना है क्या नहीं करना है, जहाँ पे सच में आपको जरूरत होती है, तो फिर बाबा अगर कोई राय देते तो रिस्पॉन्सिबल फिर वही हो जाते हैं। तो आप निश्चिंत रहो, क्यों ऐसे माना अपने सिर पर बोझा रखा हुआ है, तो रिस्पॉन्सिबल वह हो गया। बाप बैठा है, तुम क्यों अपने पर बोझा रखते हो? पतित पावन बाप को पतितों की महफिल में आना ही है, तो यह तो नई बात नहीं, अनेक बार पाठ बजाया है, फिर बजाते रहेंगे। इसको ही वंडर कहा जाता है ना? वंडर है। अच्छा, पारलौकिक बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, बाप समान सबको दुखों से लिबरेट करने का रहम करना है। बाप समान सबको दुखों से लिबरेट करने का रहम करना है। सुख का रास्ता बताना है। सुख का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट, कोई भी विनाशकारी माना उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। कोई भी विनाशकारी माना उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। श्रीमत पर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रालब्ध बनानी है। श्रीमत पर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रालब्ध बनानी है। कदम कदम पर सावधानी से चलना है। कदम कदम पर सावधानी से चलना है। कोई भी विनाशकारी कर्तव्य नहीं करना है। श्रीमत पर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रालब्ध बनानी है। कदम कदम पर सावधानी से चलना है। तो सावधानी बाबा देते रहते, वैसे ही चलना है। आज का वरदान, वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले, वायदों की स्मृति द्वारा
फायदा उठाने वाले, सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले, सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। जो भी वायदे मन से, बोल से अथवा लिखकर करते हो, उन्हें स्मृति में रखो तो वायदे का पूरा फायदा उठा सकते हो। चेक करो कि कितने बार वायदा किया है और कितना निभाया है। वायदा तो करते हैं पर निभाते हैं? वायदा और फायदा ये दोनों का बैलेंस रहे तो वरदाता बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। वायदे किए हैं, फायदा उठाया है, वायदा निभाया कितना तो उसका फायदा है। जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते हो ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हो तो सफलता मुहूर्त बन जाएंगे। है ना? हम सोचते बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा अच्छा सोचेंगे, पर जो हमने अच्छा सोचा है उसे किया कितना है। सोच हमारी अच्छी है पर उसे प्रैक्टिकल अगर करने में नहीं लाया है तो सफलता कैसे मिलेगी? सोचा अच्छा पर किया नहीं तो वो सोच में ही रह जाएगा। जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते हो ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हो तो सफलता मुहूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ। देखो इतना विशेष स्लोगन है, दिव्य आईना स्वयं को बनाओ। माना बाप के जैसे गुण, जैसे स्वभाव, संस्कार जो देखने में आता है, जो कर्तव्य आप बाप के देखते हो वो सब आप में दिखाई देने लगे। आपके गुण आप में दिखाई देने लगे, वो शक्तियां आपके मर्ज स्वरूप में रहें, हर स्वभाव संस्कार बाप समान हो जाए, तभी तो बाबा दिखाई देगा ना। तो जब सब आपको बाबा समान देखने लगेंगे तो सोचो कितनी सेवा हो जाएगी। तो इसीलिए कहा स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ कि जिसमें बाप दिखाई देता हो, कि जैसा बाबा है वैसा उसका बच्चा। तो स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, और जब तक आपके जीवन में सिर्फ बाप ही बाप है तो वैसे ही दिखाई देगा। अगर कुछ और है तो फिर वो चीजें दिखाई देगी। तो स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। ऐसी सेवा तो जो करे कितना नसीबान है। तो ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। और ये सेवा करने के लिए आपको कोई वाचा का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको अपने आप को तैयार करना है। जैसा बाबा वैसा उसका बच्चा। हमें बाप नहीं बनना है, हमें बाप समान बनना है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। हमें बाबा जैसा बनना है, बाबा नहीं। तो बाबा जैसा बनने के लिए जो बाप के गुण है, बाप की शक्तियां है, बाप का संस्कार है, जो आप देखते हो वो सब इमर्ज रूप में हम में होना चाहिए, तो बाप दिखाई देगा। तो ये है सच्ची सेवा। ओम शांति।